सो दोस्तों एक बहुत बड़ी चढ़ाई हम क्रॉस करके अब पहुंच गए हैं। बाकी 7:30 बजे तक का टारगेट था कि घर पहुंचना है। फिलहाल अभी हम जाली खान और कपड़रिया के बीच की मार्केट में हैं। यहीं से स्कूटी उठानी है जहां कल खड़ी की थी, उसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। तो तगड़ियों सुबह सुबह अब मैं पहुँच गया हूँ घर पर, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग तगड़ियों, मैं हूँ सुनील उपाध्याय। उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह हम 5:30 वहाँ से निकल गए थे। 5 बजे उठ गए थे, पर उन्होंने बोला कि चाय पी लो चाय पी लो, तो हमको थोड़ी देर रुकवा दिया। उसके बाद हम निकले वहाँ से। 6 बजे हम वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हम 7 सवा 7 तक घर पहुँच गए थे। फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा काम हो गया कपड़े धोने का। तो मुझे जितने सारे कपड़े हैं वो सारे धोने हैं। और कल की जो बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था अमूमन मुझे आधा घंटा ऐसा लगा, जब आधा घंटा बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ बारिश हुई, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया होगा। मतलब वो नॉन स्टॉप बारिश हुई थी। और इस यहाँ से लेके मौलिकखाल एरिया में वो बारिश पहुँची ही नहीं, इसी एरिया में घूम रही थी और इसी एरिया में हो रही थी बहुत ही ज़बरदस्त। जहाँ हम पार्टी में गए थे वो भी कहते हैं तो ही नहीं बारिश। सो कल की बारिश ने थोड़ा सा डरा भी दिया था जिस तरह से हो रही थी, बट ज़बरदस्त हो गई। फ़िलहाल वैसे बारिश की ज़रूरत थी नहीं, पर जब थी तब हुई नहीं, अब जब है नहीं तब हो रही है। ऐसा हम चल रहा है कई सालों से, क्योंकि एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से मौसम अपने आप जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा है। फ़िलहाल काम कर लेता हूँ, फिर ज़रा छानी जाना है वहाँ पर। वो क्या कहते हैं, जो उसकी जो पग है, अब मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा कि क्या होता है पग, क्या होता है, क्या बोलते हैं उनको, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले ये निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा डिटेल में आपको। आप पहुँचे पहले मेरे को ये दिखाओ यार, ये दिखाओ मैं क्या घन क्या कनी है, ये नीचे वाला ये क्या कनी है, हाथी कान ये घान कर की भरी। चलो ठीक है, दिस इज धनिया। तुम का दौड़ का था रे। सो पुष्पा चाची का हो गया गैस खत्म, तो अभी हम मैं लगाऊंगा इनका गैस। आप गैस मैं लाची और काम पर, लेकिन इधर पढ़ मनो पीढ़ी से गैस लगाना पर इधर कौन है यार। एक रोटी इनकी लास्ट रोटी बच रखी है, वो बनानी है। तो लास्ट रोटी बच रखी है, वो बनानी है, इसलिए हेलो 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 हेलो, क्या कर रहा है तू? तो फिर से वैसा ही मौसम हो गया है दोस्तों, और बारिश आने के पूरे चांसेस हैं। तो इनका यही काम है, वो गैस लगा है, कपड़ा धोई गई पे। और हम ज़रा भ्रमण पर जाए जाल गाँव में ज़रा देर बाद, क्योंकि मैं फ्री हो गई हूँ। मैं समझ गया, वीडियो बना रहे हो, मैं समझ गया तू? तभी तो एडिटिंग नहीं, भूत कुछ भी नहीं कर सकता। भूत ने ही सिखाया उनको सब कुछ। भूत उनका टीचर था, भूत ने उनको पढ़ाया। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाना शुरू फिर से वही क्या ब्लॉग बनाना शुरू करूँ फिर वहाँ पे कैसे बनाऊंगा? तो क्यों वहाँ पे भी बनाना अपने घर में दिन सुबह सुबह। वहाँ पे क्या करूँगा? वहाँ पे ऐसे रचित को है कि वो भी ब्लॉग बनाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बनाए कैसे सुबह सुबह, है ना। तो तू दिल्ली में रूम के अंदर रहते हो ना, तुम जो सुबह खाते हो अपना डेली लाइफ दिखाना। जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, वही दिखाना। सुबह उठना, ऐसे घूमते हो। हाँ तो सबसे बात है, तू भी करते रहना। अपने रेस्टोरेंट में चल जाना, ऐसे चल जाना रेस्टोरेंट में कि ये ताऊ जी हैं, ये हम ये बना रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा बनता है। फिर घर पर आ जाना, फिर मम्मी ये बना रही है, ये बना रही है। बस ऐसे ही बनता है ब्लॉग, और कैसे बनता है? और कुछ अलग थोड़ा बनता है। ब्लॉग वालों के कैसे सीन थोड़ा आते पहले, फिर ब्लॉग बनाएंगे वो, ये सपने नहीं होते उन्हें। एडिटिंग हो जाएगी काइन मास्टर से। सो रचित को थोड़ा बहुत मैंने सिखाया है काइन मास्टर से कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे आपको व्लॉग स्टार्ट करना है। तो पूछ रहा है, अब वो करेगा कुछ टाइम बाद। हम उसके भी व्लॉग देखेंगे, फिर हम उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि उसको भी जल्दी जल्दी लोगों को पता चले कि रचित भी है अंकुर विहार में। ठीक है, तो शॉर्ट्स का तो मुझे पता है। शॉर्ट्स अच्छा शॉर्ट वीडियो डाल देना, अपनी शॉर्ट डालते रहना, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए। वो देख ले उधर क्या नहीं आती है? मुझे एक यूट्यूब में नहीं आता वो। अरे इस वीडियो आती है शॉर्ट। कैसे करता हूँ? पहले वो ऐसे करता है, फिर उसके बाद तो वो फोटो नहीं आती कुछ। अरे शॉर्ट वीडियो में आता है ना, फिर कैसे करता हूँ? ऐसे करता है, वो भी तो करती। घुघुत देखी तूने? घुघुत तू दिल्ली पढ़ता है ना। हाँ। एक चीज बता, तेरे को ये पता है बीच को बीच क्या होता है? बीच का बीच? बीच को बीच पता है तेरे को? बीच का बीच क्या होता है? ये
तूने कभी जो मोर के पंख होते हैं ना, हाँ। वो अपनी कॉपी के अंदर डाले? नहीं। अबे तुमको ये तो पता नहीं है उस पर क्या होता है। उससे सुबह ना वो तो नहीं सुबह उठ के बताऊँ क्या करते हैं। सुबह उठ के जब तू स्कूल जा रहा तो सबसे पहले मोर पंख पर हल्का हल्का तेल लगाते हैं, उसको फिर बीच को बीच में रख देते हैं। बीच को बीच कॉपी का बीच को बीच वाला पन्ना होता है तो उसको बीच को बीच बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। उसको बीच को बीच में रखते हैं। उसके बाद वो फिर उसको कॉपी को संभाल देते हैं अलमारी में। अरे 15 दिन तक, 15 दिन बाद तेरे को मोर निकल के आएगा उसमें से बाहर। रियल का मोर निकलता है उसमें से। ये तो पता नहीं तुमको। पहले से हमारे इधर मोर इसीलिए तो होते हैं हमारे उत्तराखंड में मोर, हम यही तो करते हैं रोज बीच को बीच। मैं कॉफी लाता हूँ उसमें कॉफी लेके चले गया। उससे ज्ञान बहुत पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं बादाम खाओ, बादाम खाने से दिमाग बहुत ज़्यादा आता है। वो बेचार क्या करें यार, क्या फालतू फालतू है। ये है बीच को बीच। तो दोस्तों बीच को बीच मिल गया हमें। ये है बीच को बीच, ये है बीच को बीच, इसे बोलते हैं बीच को बीच। बीच को बीच बोलते हैं इसको। ये पन्नी है यार तुमको। अब यहाँ मोर का पंख रखना है, तेल लगा के, सरसों का तेल लगाना उसको हल्का हल्का। एक उससे डंडी से इसको रख देना है, फिर 15 दिन उसको रखना है। ये आ जाएगा जल्दी। इसको रखना है बीच में, बीच के में। ये तो गौरी नहीं, गौरी को हो रही है कि आपकी ब्लॉग अब कब आएगा, अब कब आएगा। तो मैंने कल ही तो डाला है, शायद आज शाम को फिर डाल दूंगा। तो आते रहते हैं लगातार, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये है बीच को बीच। इसमें अब मोर का पंख लाना है, उस पर तेल लगाना है, उसको रखना है 15 दिन तक, फिर मोर निकल के आएगा। फिर उसको मोर को रेस्टोरेंट में लेके जाना अपने। हाँ ठीक है, पता है। अयो सही में उड़ा मोर का पंख होता है सही में। ये है दोस्तों हमारी कोखाड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ ऊपर, वो अम्मा की छत पे ना रखना तिरपाल। कल की जो बारिश हुई थी ना, उससे सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। मतलब लोगों ने जो इस तरह से अपना वो किया था, इतनी बारिश वैसे होती नहीं है। अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, उस बारिश ने तो कई जगह तिरपाल ही फाड़ दिए, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ इनके उस पर चढ़ूँगा, वहाँ ऊपर, वहाँ रखना है तिरपाल। या मकड़ा जाल, मकड़ी को जाला फुट गो कपाला। अरे ये जाना यार, ये कहीं ना छतम लागे में कि पखम डर। तो अब मैं बताता हूँ कि सुबह बता रहा था ना, अम्मा तो वहाँ चली गई थी। अम्मा ने वो अकेले रख लिया था यार। मैं जब गया था ना, अम्मा ने बोला कि अभी बाद में रखेंगे, पहले तिरपाल थोड़ा वो हो रहा है, इसको सही से रखेंगे शाम को। तो फिलहाल वो ऐसे ही रख दिया था और उसमें मैंने एक लकड़ी रख दी। तो वो मैंने काम किया नहीं, मतलब वहाँ हो नहीं पाया। तो फिलहाल मैं ये बताता हूँ, ये दूसरी अम्मा है हमारी, उनके वहाँ पर रखना है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। इसे बोलते हैं, जैसे ये घर के ऊपर बनाया ना, इसे बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में पख। वैसे ही आप छत भी मान सकते हो, कई जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। एंड इसके जो ये ना, ये सब हाथ से कटे हुए थे। उस टाइम पे लोगों ने हाथ से काटे थे, मतलब खान से पत्थर इस तरह से निकाले गए थे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े करके। ये सब उससे निकले हैं, सब्बल से। तो इस तरह से पहले घर बनते थे। और अंदर से भी मैंने आपको कई सारी वीडियोस में दिखाया है कि किस तरह से अंदर से किस तरह से लकड़ियों को सेट किया जाता है, किस तरह से जो बल्लियाँ रहती है लंबी लंबी पेड़ की, जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में बस, उसको किस तरह से रखा जाता है। भराण को कैसे रखा जाता है, भराण मतलब जो गाटर जैसा रहता है उसका बेस, उसको भराण बोलते हैं। वो कैसे बनाया जाता है, कैसे वो लाया जाता है, वो सारी उपाध्याय ब्लॉग्स में आपको डिटेल पता है। इसमें भी कई सारी बताया हुआ है मैंने। सो अभी पहले मैं इसको तिरपाल रख लेता हूँ ऊपर, फिलहाल वो लेके आ रहे हैं। आजकल है नहीं ना गांव में, आजकल शादियों की वजह से इधर उधर हैं। तो फिलहाल मैं तो था, मैंने कहा चलो मैं रख दूंगा जितना भी हो पाएगा। ओहो, तो कल की बारिश से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतनी ज़बरदस्त तेज़ धूप हो रही है। आज फिर से बारिश होगी पक्का। तो अभी मैंने फ़िलहाल इतना तो बिछा दिया है, थोड़ा बहुत रह गया, इसको भी कंप्लीट करके फिर निकलते हैं। ऐसा बोलना, दिल्ली में तेरे को मैडम पूछेगी ना तुमने गाँव में क्या किया ये छुट्टियों में, तो ऐसा बोलना एक तो मैंने बीच को बीच सीखा। बीच को बीच क्या होता है? एक मैंने सीखा वो चूहिन निकालना। चूहिन किसे कहते हैं? पाथर किसे कहते हैं? ठीक है। और अपने खेतों के बारे में बताना, ठीक से? ये चीज़ तूने बतानी है। और क्या क्या बताएगा? और ऐसे बोलना हम ठुलपटाव गए थे वहाँ, और बताना धनियाओं के बारे में, कुटाव के बारे में, सब बताना। काम हुआ हमारा कंप्लीट। इस तरह से पूरा छत इस पे बिछा दिया हमने। सो मैं चलता हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप लग रही है और पत्थरों पे तो पैर जल रहे थे मेरे बहुत ज़बरदस्त। तो चप्पल पहनना पड़ा। अब चलते हैं घर, नहाते हैं। क्या बोला रचित?
रचिन मेरे को बहुत फॉलो करता रहता है हमेशा, मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करता, देखता रहता है हर बार, वो पूछता रहता है, बोलता रहता है। तो चले ना रहे, फिलहाल हो गया काम पूरा। और तो दगड़ियों सुबह बहुत अच्छी धूप जो खिली थी, उसके बाद फिर से मौसम ऐसी हो गया है बारिश का, और चश्मे देख रहे हैं, छींटे गिर रहे हैं बारिश के, बारिश शुरू होने लग गई है। रुक ले, आजा आ तेरा, आजा जल्दी आजा, चला जल्दी जल्दी। तो बारिश फिर से शुरू हो गई है, और जितना भी सामान था वो सब हमने उठा लिया है, क्योंकि गेहूँ वगैरह सुखाए थे ना, गेहूँ सुखाए थे, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, सारे के सारे ऐसे भीग जाते। तो फिर से तेज़ हल्के हल्के छींटे गिरने के आप थोड़ा तेज़ हो गए हैं। पता आपको कैसे हो रहा है। तो बड़ा दुखी कर रखा बारिश ने, बड़ा दुखी, मतलब इतना दुखी तो कभी नहीं हुआ जितना दुखी इस बार बारिश ने कर दिया है। वो भी बरसात का टाइम में भी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन और दिन में भी कंबल ओढ़ना पड़ रहा है, ऐसी ठंड हो रही है। ओ यार बड़ा परेशान है भाई ठंड से। वही जाड़ों को जाड़। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रोड पे, और भाई आ चुका है। तो बारिश तो थोड़ी सी हुई, उसके बाद बंद हो गई, अच्छा हुआ बंद हो गई है, बहुत हो गई है फिलहाल, बहुत हो गई है, 1-2 महीने तो नहीं होनी चाहिए। और प्रताप सिंह जी और भोपाल बंगारी जी भी पहुँचे हैं दाड़मी में, उधर से किशोर नेगी जी भी पहुँचे हैं दाड़मी में। तो फिलहाल अभी 2-4 दिन गांव में बड़ी भीड़ है, और लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। तो हमारे गांव में 2-4 दिन काम है काफ़ी लोगों के, मज़ा आएगा, ब्लॉग भी आएंगे और मज़ा भी आएगा खूब। क्या सुनो आवाज़ हेलो करो ये सब पैशी में, तो तू तेज आवाज़ है, मैं पैशी में चल रहा हूँ। क्या ब्यो शिक्षक संगठनक। हेलो हेलो मियाँ जी। तो अब हम खेलेंगे दोस्तों एक बहुत ही सुपर हिट गेम। मेरे भी पड़ गया यार।